सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आसिफ साहब का जैसे कि हुक्म हुआ था कि वो उनके महबूब शायर को सुनना चाहते हैं। सतलज भाई बहुत अच्छी बात कर रहे थे, उन्होंने यहाँ से लेके फिलिस्तीन गाजा तक का जिक्र किया अपनी शायरी के ज़रिए। हाँ, आप यहीं रहे लेकिन बात सब दूर की हुई। ये एक शायर का कमाल रहता है कि वो एक अपने घर पर रहकर भी पूरी दुनिया का मंजर कशी पेश कर देता है। ये तो एक शायरी का कमाल है। लेकिन इस वक्त मुझे उस शायर को आवाज़ देना है। आसिफ साहब का हुक्म है। मुझे फिर ये मिसरे याद आ रहे हैं कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। और कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। जो इश्क करता है कब खानदान देखता है। इश्क करने वाले का कोई खानदान नहीं होता, इश्क करने वाले की कोई ज़ात नहीं होती, इश्क करने वाले का कोई मजहब नहीं होता, इश्क करने वाले की कोई बिरादरी नहीं होती। इश्क बहरहाल इश्क होता है। और जिस तरह से इश्क बहरहाल इश्क होता है, उसी तरह से अदब भी बहरहाल अदब होता है। चाहे वो किसी सूफ़ी की ज़बान से निकले, या किसी आलिम की ज़बान से, या किसी शायर की ज़बान से, या किसी अदीब की ज़बान से। आइए उसी अदब को पेश करने के लिए अदब के एक बहुत मुनव्वर नुमाइंदे से इस वक्त आपकी मुलाकात कराई जाए, जिसकी कोशिशों और काविशों का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर भी शायर यहाँ मौजूद हैं। मैं बड़े अदब और एहतराम से आपके महबूब शायर चांद देवबंदी से इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ कि वहाँ आए और अपने कलाम से नवाजे। भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें मोहतरम चांद देवबंदी। सदर मोहतरम की इजाज़त। शेर से पहले एक दो बात ज़रूरी इसलिए है जी, उसके बगैर मेरा ये मुशारा, मेरे ये शेर मुनासिब नहीं। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अमेरिका से मेरी अदना सी दावत पर तशरीफ़ लाए मेरे हरदिल अजीज़ बड़े भाई प्रमोद राजपूत साहब और उनके हम सफ़र भाभी जी का। ये यकीनन ये उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी की बात है कि कहाँ अमेरिका और कहाँ देवबंद। और उसके साथ साथ शुक्रगुजार हूँ पूरी टीम का, इकबाल अशर साहब का, आदिल रशीद साहब का, अबरार काशिफ साहब का, ज़ुबैर अंसारी साहब का, ताहिर सऊद साहब का, नईम राशिद साहब का, इस्माइल नज़र साहब का, अभिषेक भाई का, संजीव निगम साहब का, जिन्होंने अपने मसरूफ़ वक्त में से बहुत मसरूफ़ तारीख़ों में से मुझे अपनी तारीख़ दी इस प्रोग्राम के लिए। जब मैंने उनसे ये कहा कि प्रमोद भाई अमेरिका से आ रहे हैं, तो यकीन मानिए उन्होंने अपने जाने कितने प्रोग्रामों को आगे पीछे किया और आप लोगों के लिए देवबंद में हाजिर हो गए। एक बार ज़ोरदार तालियां पूरी टीम के लिए। मेरी खुशनसीबी इस मुशायरे में कुछ चीज़ों को लेकर के यूँ भी है कि जैसे पहली मरतबा देवबंद के सरजमीन पर प्रमोद राजपूत साहब तशरीफ़ लाए हैं, अबरार काशिफ साहब, ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं अदना सा शायर इस बात का ज़रिया बना कि ये लोग आज देवबंद के सरजमीन पर हैं। तो ये मेरी खुशकिस्मती है और इन लोगों का एहसान भी मुझ पर। आदिल रशीद साहब बड़े भाई, ज़ुबैर भाई बहुत मेहनत की। इकबाल अशर साहब ने मेरे इस मुशायरे में मेरे मुशीर कर के तौर पे बहुत खूबसूरत निज़ामत के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत खूबसूरत निज़ामत इस्माइल नज़र साहब के लिए ज़ोरदार तालियां। यकीन मानिए शायद यही मुशायरा होता है जो आप लोग सुन रहे हैं, यही मुशायरा है। जब एक भीड़ आती है तो उसमें से एक दो घंटे बाद लोग छटने शुरू हो जाते हैं, फिर जो शायरी सुनी जाती है वो तादाद इतनी ही होती है। और ये हसीन इत्तफाक नहीं, ये अल्लाह की मर्जी है कि इस मुशायरे में वो लोग आए जो शुरू से ही शायरी सुनना आए थे। बेशक बेशक, यकीनन यकीनन। मेरठ से तशरीफ लाए हमारे भैया, और खैर आसिफ भाई के लिए तो क्या कहूँ, अबरार भाई, चंडीगढ़ से पूरी टीम को, उस्मान भाई, आसिफ साहब, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ। यकीन मानिए एक बस आधे मिनट की बात आदिल भाई कि एक छोटी सी मुलाकात आसिफ भाई से मेरी चंडीगढ़ मुशायरे में हुई थी, सिर्फ एक मुलाकात। फिर मैंने इनको दावत दी और आपके सामने यहाँ पर ये सब मौजूद।
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप पूरी टीम का। मेरे साथ बड़ी मेहनत की जर्रार साहब ने, और मेरे हर दिल अजीज दोस्त हारिस सैयद साहब ने बहुत मेहनत की, नबील भाई ने, वजाद भाई ने, मूसा भाई ने। मैं जिसका नाम लूँ वो कम है, लेकिन जिसका नाम लेने से छूट जाऊँ तो खुदारा उसको मेरी गलती नहीं, मजबूरी समझ के माफ़ कर दीजिएगा कि वक्त की वजह से। चलिए कुछ शेर आप तक पहुँचाता हूँ। जी। अबरार भाई, एक मतलब ये अर्ज किया कि मजा लेने को जीने का समस्या भी जरूरी है। वाह, मजा लेने को जीने का समस्या भी जरूरी है। मजा लेने को जीने का समस्या भी जरूरी है। आहा, सफलता के लिए थोड़ी तपस्या भी जरूरी है। वाह क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने। मजा लेने को जीने का समस्या भी जरूरी है। सफलता के लिए थोड़ा सा आप मेरे साथ शरीक हो जाएं। सफलता के लिए थोड़ी तपस्या भी जरूरी है। एक मतला ये अर्ज किया अबरार साहब, आदिल भाई, इकबाल साहब, नहीं भाई, आपने ये सफर जो तय किया जुबैर भाई, शायरी में इस मुकाम तक आप लोग पहुंचे, ये एक मतला आप लोगों के लिए आपने सफर क्या मतलब आप लोगों के लिए कि आपने सफर कैसे तय किया यहाँ तक आने के लिए। एक मतलब आप लोगों के हवाले से तक पहुंचाता हूँ कि एक जमी के जर्रे को आफताब होने में, वाह क्या कहने, एक जमी के जर्रे को आफताब होने में मुश्किलें तो आती है कामयाब होने में। वाह क्या कहने, वाह वाह। एक जमी, बहुत शुक्रिया। रात दिन की मेहनत की वजह से थोड़ा गला मुतासिर है, लेकिन गला साथ ना दे लेकिन आप साथ दे दें बस। क्या कहने, वाह कि एक जमी के जर्रे को आफताब होने में मुश्किलें तो आती हैं कामयाब होने में। एक मतला एक शेर अर्ज किया कि ये आसिफ भाई का मेरा पसंदीदा शेर है कि एक शेर तक आपको लेके जा रहा हूं, एक मतले की जहमत के समय पैसा पसीना लग गया है। क्या कहने, वाह वाह। समय पैसा पसीना लग गया है, बताऊं क्या कि क्या क्या लग गया। वाह क्या कहने, वाह वाह। समय पैसा पसीना लग गया है, बताऊं क्या कि क्या क्या लग गया है। जहां तुमको नजर में आ रहा हूं, यहां आने में अरसा लग गया। वाह क्या कहने। बहुत खूब। आओ जरा करीब, तुम्हें दिल से लगा लूं। आओ जरा करीब, तुम्हें दिल से लगा लूं। दूर से मिलने का तो दस्तूर ही नहीं। क्या कहने, वाह। और एक छोटा सा मैं जो है एक शेर सुना रहा हूं। वो झूठ बोल रहा था, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। अगर हम एतबार ना करते तो क्या करते, अगर हम एतबार ना करते तो क्या करते। जी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इकबाल भाई ये मसला है। क्या कहने, चलिए शरीफ हो जाएं कि जहां तुमको नजर में आ रहा हूं, वाह। यहां आने में अरसा लग गया है। एक मतलब पढ़ता हूं अबरार भाई, बहुत नाजुक सा मतलब आपके हवाले से। डॉक्टर जी साहब, शतलज भाई शेर मतलब देखें कि गले मिलते हैं सजदों से, दुआ से बात करते हैं। गले मिलते हैं सजदों से, दुआ से बात करते हैं। सुना है रात के आंसू खुदा से बात करते हैं। वाह क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। वाह क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। गले मिलते हैं सजदों से, क्या कहने भाई, वाह। दुआ से बात करते हैं। वाह
सुना है रात के आंसू खुदा से बात करते हैं। क्या कहने बाबा। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया जी, माशाल्लाह, क्या बात है। जिंदगी जिंदगी भर की इबादत का सिला हो जाता है। जिंदगी भर की इबादत का सिला हो जाता है, और एक ही सजदा अगर दिल से अदा हो जाता है, एक ही सजदा अगर दिल से अदा हो जाता है। जी मतलब है जी, ये मतलब है क्या कि इकबाल साहब कि शरीक हो जाए थोड़ी देर। हारिस भाई, गले मिलते हैं सजदों से, क्या कहने। दुआ से बात करते हैं। वाह सुना है रात के आंसू खुदा से बात करते हैं। क्या कहने। वाह 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 वाह। एक मतलब ये भी अर्ज क्या कि अगर इतने भी काबिल हैं क्या कहने। तो काफी हैं मेरे बच्चे। वाह। अगर इतने भी काबिल हैं तो काफी हैं मेरे बच्चे। बड़े अफसर नहीं लेकिन नमाजी हैं मेरे बच्चे। वाह क्या कहने। वाह 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 वाह। क्या कहने। वाह 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 वाह। वाह क्या कहने। जी हाजिर। अगर इतने भी काबिल हैं तो काफी हैं मेरे बच्चे। वाह 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 वाह। क्या कहने। बड़े अफसर नहीं लेकिन नमाजी हैं मेरे बच्चे। मतलब दो तीन शेर अर्ज की कि मुसीबत कोई आ जाए तो टाला कौन करता है। वाह। मेरा हर मिसरा शेर भी है मुकम्मल, और आपकी मुसीबत कोई आ जाए तो टाला कौन करता है, भंवर के बीच से कश्ती निकाला कौन करता है। भंवर के बीच से कश्ती निकाला कौन करता है। क्या कहने। वाह वाह वाह। मुसीबत कोई आ जाए तो टाला कौन करता है, भंवर के बीच से कश्ती निकाला कौन करता है। सितारे चांद सूरज को छुपाता कौन है सोचो। वाह क्या कहने। सितारे चांद सूरज को छिपाता कौन है सोचो। ये सुबह कैसे होती है उजाला कौन करता है। वाह क्या कहने। वाह वाह वाह। क्या कहने। क्या कहने। वाह वाह वाह। छिपाता कौन है, छिपाता कौन है। सितारे चांद सूरज को छिपाता कौन है सोचो। ये सुबह कैसे होती है उजाला कौन करता है। गिरा अभी शेर बतौर खास अबरार भाई, गिराता कौन है पर्दे समझदारों की अकलों पे। क्या कहने। शेर की हिफाजत आपके जिम्मे। गिराता कौन है पर्दे समझदारों की अकलों पे, हिफाजत के लिए मकड़ी का जाला कौन करता है। वाह क्या कहने। वाह 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 वाह। क्या कहने। गिराता कौन है पर्दे समझदारों की क्या अकलों पे, कहने। क्या कहने। हिफाजत के लिए मकड़ी का जाला कौन करता है। वाह। और दो चार शेर तनून से पढ़ के फिर इजाजत। जी जी इरशाद। कोशिश कर रहा हूँ आपका साथ चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत मेहनत की वजह से गला मुतासिर। दो चार शेर बस और आपकी जहमत तमाम। गुजरे जो साथ आपके, जरा जी इसको बढ़ा दो हल्की सी। गुजरे जो साथ आपके, क्या कहने। वाह वाह लम्हात आखिरी। वाह क्या कहने। गुजरे जो साथ आपके, लम्हात आखिरी। ऐ
काश भूल जाऊं मुलाकात आखिरी। वाह क्या कहने, वाह वाह क्या कहने, वाह वाह वाह। ऐ काश भूल जाऊं वाह क्या कहने। मुलाकात आखिरी, गुजरे जो साथ आपके, क्या कहने, वाह वाह वाह। लम्हात आखिरी। आदिल भाई शेर देखिए। छोटा था हाथ आपका, थोड़ी सी क्या तवज्जो। कहने, वाह वाह वाह। हारिस भाई, छोटा था हाथ आपका, बिछड़े थे जिस घड़ी। क्या कहने, वाह वाह वाह। छोटा था हाथ आपका, वाह बिछड़े थे जिस घड़ी। क्या कहने, वाह वाह। ऐ हो जाती काश वो ही मेरी रात आखिरी। वाह क्या कहने, वाह 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 वाह। हो जाती काश वो ही मेरी रात आखिरी। क्या कहने। गुजरे जो साथ आपके, लम्हात आखिरी। क्या कहने, वाह वाह। फिर उस के बाद तन्हा गुजारी है जिंदगी। फिर उसके बाद तन्हा गुजारी है जिंदगी। फिर उस के बाद तन्हा वाह वाह वाह। गुजारी है गुजारी है जिंदगी। तूने ही बस दिया था मेरा साथ आखिरी। वाह क्या कहने, वाह वाह वाह। भाई पहली बार उर्दू जो एक बहन थी, एक माँ थी, उसके साथ पहली बार आज जायका लिया एक मौसी का। वाह क्या कहने, वाह। फिर उस के बाद तन्हा वाह क्या कहने, गुजारी है क्या जिंदगी। कहने, वाह वाह वाह। तूने ही बस दिया था मेरा साथ आखिरी। वाह 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 क्या कहने, क्या तूने ही बस दिया था मेरा साथ आखिरी। क्या कहने। मिलने का हश्र में सही, वादा तो कर मगर। वाह क्या कहने, मिलने का हश्र में सही, वादा तो कर मगर। कुछ तो बिछड़ते वक्त दे सौगात वाह क्या कहने, वाह वाह क्या कहने, वाह वाह वाह। कुछ तो बिछड़ते वक्त दे सौगात आखिरी। क्या कहने, वाह वाह वाह। है इब्तदाई इश्क की अच्छी बहुत मगर। वाह क्या कहने,
है इब्तदाई इश्क की अच्छी बहुत मगर बर्दाश्त कर न पाएगा हालात आखिरी। वाह, क्या कहने। बर्दाश्त कर न पाएगा। और शेर आखिर आपकी ज़हमत भी तमाम। हालात आखिरी पत्थर के हो गए थे हारिस भाई, फिर उसके बाद हम। क्या कहने बा। पत्थर के हो गए थे, क्या फिर कहने। उसके बाद हम वाह, क्या कहने। छलके थे तेरे सामने जज्बात आखिरी। वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद।